गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य जब इस संसार सागर से गुजरता है तो उसे अनेक प्रकार के कष्टों, अनेक प्रकार के चुनावों और अनेक प्रकार के फैसलों से गुजरना पड़ता है। और इस सब से गुजरते समय मनुष्य जाने अनजाने कई पाप कर बैठता है, किंतु मनुष्य को पाप से बचाव की बड़ी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सच्चे मालिक की दरगाह सच्ची है। उस सच्चे मालिक की दरगाह में रिश्वतखोरी नहीं चलती। उस सच्चे मालिक की दरगाह में आपका रुतबा, आपकी ताकत काम नहीं करती। सच्चे मालिक की दरगाह में निष्पक्ष फैसला लिया जाता है। वह सबसे सच्चा न्यायाधीश है। इसलिए यदि मनुष्य पाप से बचाव न करे, अपने पाप कर्मों के प्रति सचेत ना हो, तो परमात्मा उसे उसके किए कर्मों के अनुसार ही फल देगा। यदि आप कोई पाप किए बैठे हो और आप हर रोज पूजा पाठ करते हो, तो ये ना समझ लेना कि परमात्मा की पूजा पाठ आपके उस किए हुए पाप को नाश कर देगा। नहीं, आपको आपके किए पूजा पाठ का अवश्य ही फल मिलेगा। जो बीज बोया है उसका फल भी आपको खाने को मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई पाप कर्म किया है तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। पूजा पाठ आपके पाप को नाश नहीं करता। पूजा पाठ का अपना फल है, पाप का अपना फल है। इसलिए पाप से बचाव की बड़ी आवश्यकता है। उस दरगाह में पापों, दुष्ट कर्मों में मलिन आत्मा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती। और अगर उस मालिक की दरगाह में इस मनुष्य जामे में आकर प्रवेश ना मिले, तो यह बड़ी ही शर्मनाक घटना है। और केवल शर्म की बात ही नहीं, वह यहाँ इस संसार सागर में ही फंसा रहेगा, यहीं गोते खाता रहेगा। और इस संसार सागर में जितना कष्ट है, जिसका अंदाजा हम संसार में मौजूद लोगों के चेहरे देखकर ही लगा सकते हैं। एक बार यदि आप उस परमपिता की दरगाह में प्रवेश पा लें, तो आपके सभी कष्ट, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब आप परम आनंद की मस्ती में डोलते हुए ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे कि आपको देखने वाले भी उस परम आनंद की मस्ती में डोल उठेंगे। किंतु इस बात को स्मरण रखना बड़ा आवश्यक है कि पाप करने वाले, दुष्कर्म करने वाले उस परमात्मा की दरगाह में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी आत्मा जिसके ऊपर पाप या दुष्कर्मों की मैल चढ़ी होगी, उस मालिक की दरगाह में प्रवेश ना पा सकेगी। इसलिए पाप कर्मों से बचाव करना बड़ा आवश्यक है। जिस आत्मा पर शब्द की मोहर लगी हो, वही मालिक की दरगाह में प्रवेश पा सकती है, क्योंकि शब्द आपके सभी पाप नाश कर देता है। शब्द के अभ्यास से ही मालिक के साथ एक रूप हुआ जा सकता है। कर्मों का हिसाब हर एक को देना पड़ता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। पर जो जीव यहाँ पर पूर्ण गुरु के द्वारा, यानी जीते जी पूर्ण गुरु के द्वारा शब्द के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती। किसी की क्या मजाक कि इस तरह अंकित हुए प्राणी का मार्ग रोक ले। यह निशान या परवाना शब्द का भेद जानने और उसका अभ्यास करने से प्राप्त होता है। जिन सौभाग्यशाली अभ्यासियों को अंतर में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है, उनका हरि के दर पर आदर पाना निश्चित हो जाता है। कल्पना करें उस अलौकिक आनंद की, जिसके प्रभाव के अधीन कोई महापुरुष विवश होकर पुकार उठता है, ऐ मालिक, तू मेरी खुदी को मिटा दे, मुझसे तो यह मिटती नहीं। पर क्या आप अपनी खुदी को मिटाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो अपनी खुदी को बचाने का प्रयास करते हैं। आप तो अपनी मैं को बचाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी मैं को एक क्षण के लिए भी विदा नहीं होने देते। और ये मैं जब तक भीतर मौजूद है, तब तक जीवन में द्वैत भी मौजूद है। और जब तक द्वैत मौजूद है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा द्वैत नहीं।
परमात्मा एक है, सारा जगत एक है। जब तक आप भी उस एक में न उतर गए तब तक उस एक के पास पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और चाहे प्रभु के शब्द का संगीत हर प्राणी के अंतर में गूंजता है, फिर भी यह अनुभव उसी को होता है जिस पर प्रभु कृपालु हो। उसे शब्द निरंतर सुनाई देता है, इसलिए वह हर पल इस बात की साक्षी देता है कि यह जीव कुल मालिक का अपनाया हुआ है, उसकी शरण में है। इस अपनेपन की दात का जितना भी सम्मान किया जाए कम है। मन की चंचलता का यह हाल है कि वह किसी समय भी स्थिर नहीं होता, हर समय मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ घूमता फिरता है। अभी पश्चिम की ओर दौड़ रहा है तो अगले पल पूरब की ओर दौड़ पड़ेगा। समुद्र की लहरें भी हवा के रुकने पर किसी समय शांत हो सकती हैं, पर मन की तरंगें एक क्षण भी नहीं रुकती। इसे वश में करना आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम उठाना है, और यह कदम उठाया जाता है शब्द की लाठी पकड़कर। किसी अभ्यासी का मन को मारने का यत्न सफल हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कितना, इसकी परख शब्द की कसौटी से की जा सकती है। अगर शब्द रूपी अमृत का स्वाद लेते हुए किसी अन्य रस का लोभ नसता है तो विश्वास किया जा सकता है कि मन निर्मल हो गया है, अन्यथा नहीं। पीतल या कांसे के बर्तन को आग पर चढ़ाने के बाद हर बार मांज लिया जाए तो वह बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि धुआं, चिकनाई और किसी भी अन्य प्रकार के मैल धातु के अंदर समा नहीं सकते। लेकिन ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो बर्तन को काम में लेने के बाद अंदर से तो पोंछ लेते हैं, पर उसके पैंदे को हाथ तक नहीं लगाते। समय पाकर पैंदे की कालिख इतनी पक्की हो जाती है कि वह किसी तरह नहीं उतरती। इस जन्म में आने से पहले मनुष्य ने पता नहीं कौन कौन सी योनियां भोगी हैं और कौन कौन से कर्म इकट्ठे कर लिए हैं। यहाँ भी वह काम, क्रोध आदि का बंदी बनकर बुरे आचरण में डूबा रहता है। उसके बुरे कर्म संस्कारों के रूप में संचित होते रहते हैं। अनेक बार आत्मा शुद्धि के लिए किए गए उपचार भी रश्मि धर्म की रीतियां पूर्ण करने के रूप में किए जाते हैं, और उनके कारण हृदय और अधिक मलिन हो जाता है। अगर गुरु से सुमति लेकर शब्द का अभ्यास किया जाए तो जन्म जन्मांतरों की एकत्रित मलिनताएं ही दूर नहीं होती, बल्कि बुरे कर्मों के प्रेरक 5 चोरों से भी छुटकारा मिल जाता है। किसी दलदल भरे पोखरे के किनारे बैठकर उसके गंदे पानी से कपड़े धोने लगे तो उनके और अधिक गंदे हो जाने का भय रहता है। झूठ से नहीं मिटाई जा सकती मन पर जमी घने मैल की परतों को केवल शब्द का खार ही उतार सकता है। शब्द का अपना रंग ऐसा कल्याणकारी है कि उसके संपर्क में आकर जीव की संपूर्ण मलिनता दूर हो जाती है और वह साफ सुथरा हो जाता है। शब्द का बोध हो जाने पर ही मदमस्त मन से पंजा लड़ाने की सामर्थ्य पैदा होती है और आशा तृष्णा को मारकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। शब्द के प्रकट होने पर काम, क्रोध आदि 5 विकार चुपचाप चले जाते हैं। वे इस समर्थ का तेज नहीं सह सकते और अंतर में जितनी भी गंदगी पैदा होती है काम, क्रोध आदि वासनाओं से ही पैदा होती है। एक साधारण अग्नि होती है जो सारी वनस्पति में छिपी रहती है और जो पानी, रेत, ऊन के कंबल आदि से कैसे भी बुझा ली जाती है। एक और आग है तृष्णा की आग, जो बड़ी भयंकर है। वह मनुष्य के हृदय में चूल्हे बनकर जलती है और बिना शब्द के किसी और तरीके से वश में नहीं आती। अगर कोई सोचता है कि किसी विशेष पदार्थ की प्राप्ति से या उसका प्रयोग करके उसके प्रति उसकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। इस प्रकार तृष्णा को मिटाने का यत्न उल्टा उसे भड़काने का कारण बनता है। परंतु शब्द रूपी अमृत का सेवन तृष्णा को जड़ से उखाड़ देता है, उसे सदा के लिए शांत कर देता है, चाहे वह तृष्णा किसी भी प्रकार की हो। गुरु के शब्द से केवल प्यास ही नहीं बुझती, वह सुख मिलता है, परम सुख।
सहज सुख जिसमें कभी कमी नहीं आती। अहम या होमे के अधीन कर्म करना, उन कर्मों की फसल काटने के लिए जन्म लेना, इसी प्रकार और कर्म करना तथा और जन्म लेना, इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है हम सबका जीवन। इंसान कमजोरियों का पुतला है और काल ने उसे फंसाने के लिए कदम कदम पर वासनाओं के अनेक जाल फैलाए हुए हैं। बार बार भोगे स्वादों के आदी हुए मन को विषयों का मीठा जहर मिले तो वह उसे खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, और बार बार मुंह की खा लेने के बाद हारी हुई बुद्धि भी उसे इस रास्ते से रोकने का यत्न नहीं करती। इसलिए सारी उम्र उससे तरह तरह के कर्म होते रहते हैं। इंसान के कर्म ज्यादा होते हैं और भुगतान कम होता है, इसलिए वे इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस तरह कर्मों की तह के ऊपर तह जमती चली जाती है। यह प्रभु की अपार दया है कि उसने इस प्रकार अनंत छोटे बड़े पापों और आवागमन का भागी बनाने वाले अन्य कर्मों को बिना भोगे मिटाने की विधि रची है, और वह विधि है शब्द की कमाई। ज्यों-ज्यों शब्द का अभ्यास किया जाता है, अहंकार जो जन्म रोग बनकर जीव से चिपटा हुआ है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। माया नागिन के तेज डंक बेअसर हो जाते हैं। सुरत का शब्द से संयोग होने पर कच्ची धातु जैसा गुणहीन मनुष्य सोने जैसा मूल्यवान बन जाता है। वो मानो किसी मरुभूमि में हरे भरे स्थान में बैठ जाता है और उसकी सब भटकन और क्लेश दूर हो जाते हैं। उसका जीवन स्थायी सुख, शांति और आनंद में बीतता है। उसका जीवन एक ऐसा चमन बन जाता है जिसमें पतझड़ कभी नहीं आता, सदा वसंत ही खिला रहता है। अभ्यासी की इस लोक में जय जयकार होती है और परलोक में भी उसे आदर प्राप्त होता है। और जो अभ्यास में सफल हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस अभ्यासी की वृत्ति एकाग्र हो जाए और लिप अंतर में लग जाए और उसे नतीजे के तौर पर अनहद शब्द सुनाई देने लगे तो उसका यम से कोई सरोकार नहीं रहता। असल में जिस स्थान पर कोई साधु मौजूद हो और सिमरन तथा शब्द अभ्यास किया जाता हो वहां यम के दूत पैर नहीं रखते, क्योंकि धर्मराज ने अपने दूतों को चेतावनी दे रखी है कि अगर तुम उस जगह के निकट भी पहुंचोगे तो ना तुम बच पाओगे ना मैं खुद बच पाऊंगा। शब्द कर्ता पुरुष का विस्तार है, उसी का रूप है। जो भाग्यशाली आत्माएं अभ्यास करके शब्द में समा जाती हैं, शब्द से अभेद हो जाती हैं, उनको दोबारा वियोग नहीं सहना पड़ता, क्योंकि यह मैल स्थायी होता है और संपूर्ण भी। वे प्रभु में भी स्वाभाविक ही मिल जाती हैं। शब्द में इस तरह कौन सी आत्माएं समाती हैं? वे जिनका प्रभु से मिलना, उससे एक रूप होना दूर से सच्ची दरगाह से निश्चित किया गया है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है उसे वह सद्गुरु की संगति में लाता है और सद्गुरु उसे सच्चे शब्द में समाने के मार्ग पर लाकर परमेश्वर से एक रूप कर देता है। अगर अहम भाव को त्याग कर खुद को शब्द में मिटा दिया जाए, शब्द में लीन कर दिया जाए तो ऐसा अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है कि फिर मरना नहीं पड़ता। मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। शब्द सुरत का गुरु है, बड़ा ही दयालु और उदार हृदय गुरु है। अगर मन में इस गुरु का प्रेम जाग उठे, अगर मन पर उस प्रेम का रंग चढ़ जाए तो आत्मा गुरु के द्वारा हरि में लीन हो जाती है। शब्द में रच जाने की, समा जाने की अवस्था कितनी रसमय है, इसकी समझ हर व्यक्ति को अपने ही अनुभव से आती है। किसी दूसरे का ज्ञान उसके काम नहीं आएगा। व्यक्ति को स्वयं अनुभव में उतरना पड़ेगा। परमात्मा से बिछड़ी और मन के वश में पड़ी आत्मा बुरे कर्मों में लथपथ हो जाती है, जो कभी ऊंची से ऊंची थी, पतन के गहरे खड्डे में जा गिरती है। पर जब सद्गुरु शब्द द्वारा होमे और द्वैत के पर्दे उतार देता है तो वह फिर से निर्मल हो जाती है, सत्य स्वरूप में समाने के योग्य हो जाती है। जब तक वह शब्द द्वारा बिंद नहीं जाती, प्रभु के दरबार में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती। हृदय में शब्द के बस जाने पर आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है।
और वह खुद पुकार उठती है, मैं वही हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, मैं उस सतनाम समुद्र की बूंद हूँ। जबकि यह छलांग हर एक नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी शब्द को भेदने में सफल हो जाता है उसे सचखंड का स्वामी अवश्य अपने महल में बुला लेता है। प्रभु अगर अभ्यासी के सामने आकर खड़ा हो जाए, वह तो भी नहीं जान सकेगा कि यह प्रभु है, क्योंकि जैसा हमें बताया गया है, प्रभु का न कोई चिन्ह है, न रंग रूप है, न वर्ण, न जाति है। सो उसकी पहचान तभी हो सकती है जब कोई पास खड़ा होकर बताए कि यह वह है और बताने वाले ने खुद उसे देखा हो। गुरु खुद शब्द का रूप होता है, प्रभु में समाया होता है, इसलिए ऐसी पहचान उसी से मिल सकती है। शब्द का अर्थ है परमेश्वर। उपरोक्त पहचान हो जाने पर आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा नामी से उस प्रभु से एक रूप हो जाती है। हरिरस, नाम रस, शब्द अमृत की महिमा में बहुत कुछ संतों ने कहा है और वे संत खुद उस रस में डूबे हुए हैं और वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस रस में डूबे, उस आनंद में डूबे। सांसारिक लोगों द्वारा इच्छित बड़ी से बड़ी वस्तु राज अथवा सत्ता है, क्योंकि राज से बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है, जैसे अपार धन, बहुमूल्य वाहन, आलीशान निवास स्थान, नौकर चाकर आदि सुख सुविधाएं, मान ऐश्वर्य। इसके विपरीत रूहानी पथ के पथिक केवल मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि मुक्ति जन्म मरण और जन्म मरण से संबंधित अनेक दुखों झंझटों से सदा के लिए छुटकारा दिला देती है। पर जिन हरि के जनों को उसके चरण कमलों का प्यार मिल जाता है, वे राज और मुक्ति दोनों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि कोई किसी प्रकार का भी अन्य रस इस परम रस का मुकाबला नहीं कर सकता। वह इतना मीठा है कि उसे महारस कहे बिना न्याय नहीं हो सकता। हरि रस अनुभव किया जा सकता है, उसकी कथा नहीं कही जा सकती, उसके गीत नहीं गाए जा सकते। यह वैसा ही है जैसे गूंगा गुड़ खाकर अपने आप में चाहे झूम तो ले, उसकी प्रशंसा में कह कुछ नहीं सकता। शब्द का अमृत हर हृदय में बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन प्रतिपल बरसता है, पर उसे सद्गुरु की अपार कृपा से कोई कोई ही पीता है। मनमुखों के अंतःकरण तो उल्टे किए हुए वर्तन है। अमृत के 1000 बादल बरस जाएं, उनमें तब भी एक छींट नहीं पड़ता। शब्द की सवारी हुई आत्मा को ही केवल हरि रस का स्वाद मिलता है। अभ्यास के आरंभ में अभ्यासी को ऐसा महसूस होता है कि वह नाम के स्वाद से बिल्कुल खाली है। अगर कड़वा नहीं तो खट्टा सलोना भी नहीं, मानो अभ्यासी को पत्थर की सील चटाने का हुक्म दे दिया गया हो। नाम के रसहीन होने का यह भ्रम मन के पिछले संस्कार पैदा करते हैं। अफीम कड़वी होती है, तंबाकू बदबूदार होता है, पर उनका सेवन करने वालों को दोनों में कोई खराबी नजर नहीं आती। इसका कारण यह है कि इन नशों का प्रयोग करते करते उनको इनकी आदत बढ़ जाती है। फिर न एक का कड़वापन अखड़ता है, न दूसरे की बदबू। इसी प्रकार घटिया पदार्थों का आदी हुआ मन नाम के सूक्ष्म रस की ओर से बेसुध हो जाता है। यह संसार माया है जो भ्रम की पैदा की हुई है, जिसमें विषय वासनाओं का भंवर चाल है। जिस प्रकार जीव या निर्जीव कोई भी चीज भंवर में फंस जाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकती, इसी प्रकार विषय वासनाएं चाहे कितनी ही भोग ली जाएं, तृप्ति नहीं होती और भोगने की प्रक्रिया का अंत नहीं होता। इसलिए माया के अथाह समुद्र को तैरकर किनारे लांघना असंभव माना जाता है। लेकिन बेशक माया का समुद्र अथाह है और उसमें अनेक भंवर हैं, जिनमें मनुष्य बार बार गोते खाता रहता है, तो भी उसे गुरु के शब्द की सहायता से सहज ही पार किया जा सकता है। इसके अलावा बच निकलने का और कोई तरीका ही नहीं है। सारा संसार इस सत्य से अनजान है, इसलिए दुविधा के भंवर जाल में डूबा चला जा रहा है। संसारिक जीव पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान पुण्य आदि कर्म करते हैं और बदले में धन दौलत, मान ऐश्वर्य, संतान आदि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कभी कोई निष्कामता की दिशा में छलांग लगाएगा तो वह स्वर्ग या वैकुंठ पर नजर ठहरा लेगा, नहीं तो इच्छा मुख्य रूप से संसारिक सुख भोगने की ही होती है।
पर सच्चा सुख इन उपायों में से किसी के द्वारा नहीं मिलता। भोगों के रसिकों को आखिर उनके भोग ही ले डूबते हैं। सच्चा, संपूर्ण और स्थायी सुख तो आत्मा को अपने घर हरि के दर पहुंचाकर ही मिलता है, और इसका साधन शब्द है। हरि को पाने के लिए शब्द की कमाई करना आवश्यक है, पर अज्ञानी लोग वहमों और भ्रमों में भटके हुए ऐसे कर्मों के भागी बन जाते हैं जिनके लिए दरगाह में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। परमात्मा के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने के लिए शब्द की मोहर लगाना जरूरी है। इसलिए प्रभु के प्रेमी शब्द का अभ्यास करते हैं और इस तरह उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। जो कोई भी शब्द से मिल जाता है वह परमेश्वर से भी मिल जाता है। इतना गूढ़ नाता है शब्द और परमेश्वर के बीच। असल में परमेश्वर से मिलाप ही शब्द में मिलकर होता है। शब्द की कमाई करने से होमे मर जाता है और होमे के मरने पर परम ज्योति में समाने के लिए राह खुल जाती है। मन एकाग्र होता है तथा अभ्यासी की वृत्ति ठहर जाती है और तब उसके अंतर में सहज ही अनहद शब्द प्रकट हो जाता है। उस सचखंड के मालिक का हमारे अंतःकरण में शब्द रूप में मौजूद होना जब जीवन का हमारे घर आना है। सद्गुरु इस घर आने वाले भरतार के साथ आत्मा का विवाह दीक्षा द्वारा रचा देते हैं। उसे शब्द के साथ ऐसे जोड़कर जैसे विवाह के मंडप में वर-वधू के पल्लों को बांधा जाता है। विवाह के फलस्वरूप सेज एक हो जाती है, अंतिम मिलाप हो जाता है। प्रभु को जाना जा सकता है अपनापन मिटाकर, उसके अंदर समाकर, उस जैसा नहीं बल्कि वही बनकर। इस तरह उसमें समाकर उसे जान लेने के बाद ही आत्मा रूपी कामनी को यकीन आता है कि जिस शब्द रूपी पति का सद्गुरु ने पल्ला पकड़ाया था वह और इस सेज वाला प्रभु असल में एक ही है। नाम यानी शब्द के गुण और लाभ पर विचार करते हुए यह भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद कई रास्तों में से इस एक रास्ते को अधिक आसान या निश्चित होने के लिए सराहा गया हो, औरों की तुलना में अधिक अच्छे मार्ग के रूप में इसकी सिफारिश की गई हो, पर ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि सत्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य जीव के सामने है उसके लिए शब्द की शरण लिए बिना और कोई चारा नहीं। जो अभ्यासी कोई और लीक पकड़कर शब्द से विमुख हो जाते हैं उनको कहीं आसरा नहीं मिलता। उनको लोक और परलोक दोनों में हार का मुंह देखना पड़ता है और अपनी बेसमझी के परिणाम स्वरूप वे व्यर्थ ही जन्म जन्मांतरों में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। जैसे कोई कौवा कुछ खाने के लिए सुने घरों में घूमता फिरे। गुरु के शब्द को छोड़कर वे चाहे कोई भी साधना अपना लें, वासनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और वे दिन रात तरह तरह के संतापों में जलते रहते हैं। उनको मनुष्य की अमूल्य देह भी मिली, पर ना वे अपनी आंखों से सच का दीदार कर सके, न उसकी कोई भनक उनके कानों में पड़ी और न पदार्थों में से महापदार्थ हरि रस उनको चखने को मिले। इस प्रकार उनका यह जन्म ही व्यर्थ नहीं गया। आगे भी वे 84 लाख योनियां भोगने के लिए मजबूर हो गए। परमेश्वर ने सभी जीवों के हृदय में उनके उद्धार के लिए शब्द के अनमोल अमृत की झड़ी लगाई है, पर वे इस ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, इसे ढूंढते ही नहीं। विचारणीय बात है कि अगर कोई बुद्धिमान हितैषी हमारे भले के लिए, केवल परोपकार के लिए यत्नशील हो और हम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दें, कहीं और ही देखते रहें, किसी और ही की सुनते रहें, तो क्या वह हमारे व्यवहार का बुरा न मानेगा, हमसे नाराज न होगा। बस इतना अंतर है कि वह बुद्धिमान हितैषी कोई पराया नहीं, हमारा सिरजनहार है, हमारा परमपिता परमात्मा है। इसलिए उससे हमें अपनी संतान को धोखा नहीं दिया जाता, हमें भुलाया नहीं जाता। वह हमारी कृतज्ञता को नजरअंदाज करके अपनी अमृत वर्षा में विघ्न नहीं डालता। वह तो इस ओर से भी बेपरवाह है कि कोई उस अमृत को चखता भी है कि नहीं, और कोई न कोई भाग्यशाली उस अमृत से लाभ भी प्राप्त कर लेता है। हरि कृपालु है, इसका इस बात से अनुमान लग सकता है कि उसका शब्द साल के हर मौसम में, हर महीने की हर तिथि को और हर बार को सुबह शाम हर समय सुना जा सकता है। जब भी किसी की रुचि हो, जब भी उसे समय मिले, सुन ले।
4 घंटे या 2 घंटे, 10 मिनट या 5 मिनट, उसे खुली छूट है, कोई बंधन नहीं। अगर बिल्कुल नहीं सुनता तो उसकी मर्जी, शब्द तो निरंतर जारी है। आज नहीं तो फिर कभी से ही हम उसकी ओर से विमुख हो जाते हैं, वह हमारी ओर से विमुख नहीं होता। वह तो निरंतर हमारी घट में चला ही हुआ है। वह परमपिता परमात्मा हमारे सबसे पास, हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर प्रभु ने सचमुच कहीं बहुत दूर डेरा जमाया होता तो इस संसार में रह रहे उसके प्राणियों को उसका पता कहाँ से मिलता। जबकि रजा उसकी यह थी कि हर जीवात्मा उसकी खोज करे और खोज करके उसे पा भी ले। तभी उसने खुद कष्ट उठाकर अपने और अपने जीवन के बीच की दूरी समाप्त कर ली और उनके अंतर में आ निवास किया। जैसे कोई परीक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी खुद ही बता दे। पर मनुष्य शरीर खुद एक विशाल नगरी है, इसमें उस प्रभु को ढूंढा जाए तो कैसे। इस प्रसंग में संतों ने फरमाया है, वैसे तो वह काया के कण कण में उसी प्रकार समाया है जैसे फूल में खुशबू या शीशे में परछाई पर उसकी खोज एक ही स्थान में करनी है। यहाँ भी सचखंड की तरह उसकी पहचान उसके शब्द से होती है, उस शब्द से जो प्रकाश के गुण से सुशोभित है। ध्वनि पूर्ण तो है ही, प्रकाश भी करता है। जिस घट या हृदय का जिक्र किया गया है उसका भाव दिल नहीं है। यह स्थान आंखों के पीछे भ्रुकुटी के बीच में है। घट यानी हृदय रूपी महल में पहुंचकर उस शब्द को आंतरिक कानों से सुना जा सकता है, आंतरिक आंखों से देखा जा सकता है। इन दो शक्तियों को सुरत और नृत्य भी कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय हैं और मन अक्सर उनमें ही फैला रहता है। कानों, आंखों आदि 9 द्वारों के मार्ग से मन इस संसार में फैलता है और जब तक मन इस संसार में फैल रहा है तब तक पाप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब मन भीतर की ओर मुड़ना शुरू होगा, उस अनहद की ध्वनि में रस लेना शुरू होगा, उस शब्द में समाने लगे, तब हमारे सभी पाप नाश हो जाते हैं, तब हमारा प्रभु से मिलन हो जाता है। राधा स्वामी।